नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम महाजनपद काल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें से हमेशा से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजातशत्रु। दोस्तों, मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करने के बाद सिंहासन पर बैठा था, इसलिए इतिहास में इसे कुणिक यानी पितृहंता के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उदयन। दोस्तों, उदयन प्राचीन भारत में मगध का एक सम्राट था जिसे उदयभद्र भी कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालाशोक। दोस्तों, कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था जो उसकी मृत्यु के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेबीलोन में। दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु मलेरिया और टाइफाइड होने के कारण हुई थी। उस समय उसकी उम्र 33 वर्ष थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन है रावी के, झेलम के, सतलज के या चेनाब के। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झेलम के। दोस्तों, झेलम नदी के किनारे युद्ध होने के कारण इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में पोरस ने सिकंदर को पराजित कर दिया, मगर पोरस ने सिकंदर को जीवित छोड़ दिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, महाजनपद गांधार की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती या तक्षशिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तक्षशिला। दोस्तों, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार 16 महाजनपदों में से एक था जिसका वर्तमान स्थान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन है ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, ग्रामपति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भोजक या ग्राम भोजक। दोस्तों, पाली प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्यकटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवंतिका। दोस्तों, उज्जैन को उज्जैनी कनकश्रृंगा भी कहा जाता था। उज्जैन को मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद, कालाशोक, घनानंद, नागार्जुन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, महापद्मनंद। दोस्तों, महापद्मनंद को भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडरमीज कहा गया है? ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद या घनानंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, घनानंद। दोस्तों, घनानंद को अग्नमीज या जेंडरमीज यूनानी इतिहासकार डायोसोरस ने कहा है। किसने कहा है? आप नाम याद रख सकते हैं, डायोसोरस ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 11 है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाण द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। दोस्तों, भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश से संबंध रखने वाले दारा प्रथम ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, महाजनपद शूरसेन की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है मथुरा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, तक्षशिला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मथुरा। दोस्तों, शूरसेन महाजनपद उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी के तट के पास स्थित था। अवंतीपुत्र शूरसेन का राजा था और
बुद्ध का एक प्रमुख शिष्य था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाण द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनानियों द्वारा। दोस्तों, यूनानी आक्रांता सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया? इसका पहला ऑप्शन है साइरस, डेरियस या दारा प्रथम, जेरसिस या क्षयार्स, डेरियस या दारा द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेरियस या दारा प्रथम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, हाइडेस्पिस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम है, इसका युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ था? ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य या सिकंदर एवं आम्बी के मध्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। दोस्तों, इस युद्ध में पोरस ने सिकंदर को हराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व या 323 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? ऑप्शन है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश या नंद वंश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौर्य वंश। दोस्तों, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, महाजनपद मगध की राजधानी आधुनिक क्षेत्र कौन सी थी? ऑप्शन है पटना, इलाहाबाद, अवध या मालवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना। दोस्तों, मगध की प्राचीनतम राजधानी राजगीर थी। राजगीर के बाद पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगृह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। दोस्तों, सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन है महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। दोस्तों, 16 महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जो सुत्त पिटक का एक भाग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, घनानंद। दोस्तों, महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन है चौथी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व या पहली सदी ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छठी सदी ईसा पूर्व। दोस्तों, हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की, अतः उसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, राजा प्रद्योत किस राज्य का राजा था? ऑप्शन है मगध, वत्स, अवंती या कौशल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवंती। दोस्तों, प्रद्योत प्राचीन भारतीय महाजनपद अवंती के शासक थे और प्रद्योग राजवंश, जिसे पृथ्वीम भोग्यशंति भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन है अंग में, बंग में, कलिंग में या मगध में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलिंग में। दोस्तों, कलिंग अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 26 है, पहले ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन है साइरस, कॉम्बिसिस, डेरियस या जर्सिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेरियस। दोस्तों, डेरियस 518 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला पहला ईरानी शासक था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 27 है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन है वज्जी या वैशाली, पांचाल, दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वज्जी या वैशाली के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 28 है, प्रसेनजीत किस राज्य का राजा था? ऑप्शन है मगध, वत्स, अवंती या कौशल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कौशल। दोस्तों वह कौशल का सबसे प्रसिद्ध शासक था और उसने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार से किया था जिसका नाम कौशल देवी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 29 है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गधा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक यानी पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? ऑप्शन है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या उदयन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अजातशत्रु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 30 है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन है महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घनानंद। दोस्तों घनानंद ने एक महान विद्वान चाणक्य को अपमानित किया था। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से घनानंद को पराजित कर नंद वंश को खत्म कर दिया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं हम इसके दूसरे पार्ट के साथ। थैंक यू।